तो आइए इस एक वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं एपीजीपी को। यहाँ पे मान लेते हैं एक सीरीज़ दिया हुआ है जिसमें कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 दिख रहे हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, और जो सबसे पहले दिखता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको कहते हैं ए। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 10। जो डी है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ये होता है दो लगातार आने वाले नंबर्स का डिफरेंस। जैसे कि D1 जो होगा वो होगा A2 माइनस A1। A2 कौन है? सेकेंड टर्म, और A1 कौन है? फर्स्ट टर्म। तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू हो गया 10। जो D2 होगा वो देखिए आपका A3 माइनस A2 होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो कि 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 है। और D3 देखा जाए तो वो होगा A4 माइनस A3, जो कि आपका 40 माइनस 30, जो कि आपका 10 बनने वाला है। तो यहाँ से दिखता है कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो हर बार सेम आता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो एपी नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से 10 हो गया। जो n है वो पोजीशन नंबर बताता है, जैसे कि ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो ये सेवन्थ पोजीशन है, तो इसमें कितने सारे n हो गए हैं? 7। जो l है ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म कितना है? 70। तो ये बेसिक कुछ टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। आइए नेक्स्ट एक फॉर्मूला को समझते हैं। ये है बेसिक जनरल फार्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में हमें बोला जाता, जैसे कि ये जो सीरीज़ है, अगर इसी में बोला जाता कि आप बताइए 50th पोजीशन पे कौन आने वाला है, 50th पोजीशन पे आने वाला है। पोजीशन कौन बताता है? n बताता है। तो हमें 50th पोजीशन पे जाना है, मतलब A50 पता करना है। तो an का जो फॉर्मूला है ये तो ये है। तो 50 जो हमें पता करना है, तो n का वैल्यू 50 है, तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए। तो हमें एक कितना था? a था मेरा 10, यहाँ पे 10 पुट करें, 50 माइनस 1 हो जाएगा 49, और d कितना था? वो भी 10 था। तो 10 प्लस 490, जो कि होने वाला है 500। तो 50th पोजीशन पे जो आने वाला है इस सीरीज़ का 50th पोजीशन पे कौन आएगा? 500 आएगा। इसी तरह से हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं, आप उस क्वेश्चंस को देखें और ट्राई करें खुद भी सॉल्व करने का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है, ये ICSE ML अग्रवाल से लिया गया क्वेश्चन है, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। CBSE में फिर भी, और अगर आप ICSE में हैं तो इस वीडियो को जरूर फॉलो करें। फॉर द फॉलोइंग AP फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें A ढूंढना है और D ढूंढना है। A तो कौन होगा? A पहले जो लिखा रहता है वही होता है, तो A का वैल्यू हो गया 3। D क्या हो जाएगा? D1 होता है A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3, बड़ा कौन है? 3 बड़ा है। तो हम नेगेटिव साइन पहले लगाएंगे, 3 माइनस 1 करें तो 2 आ जाएगा। तो हमारा D का वैल्यू क्या हो गया? -2। इस क्वेश्चन को देखते हैं, A कौन हो जाएगा? पहला टर्म, तो A का वैल्यू हो गया 1/3, और जो D1 होगा वो होगा A2 माइनस A1, तो जो कि आएगा 5/3 माइनस 1/3। ये कितना होगा? 5 माइनस 1/3, जो कि हो जाएगा 4/3। तो D का वैल्यू और A का वैल्यू हमें पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। हमें AP का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म ये लिखना है। हमें A पता है 10, D पता है 10। अब हमें A2 चाहिए, क्योंकि A1 तो हमें पता लग गया है, यहाँ पर 10 आने वाला है। A2 होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए, क्योंकि ये n का वैल्यू बता रहा है 2। तो A का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 1 इंटू 10, D का वैल्यू 10 दिया हुआ था, तो 10 प्लस 10 20। तो यहाँ पे कौन आने वाला है? 20 आने वाला है। अब इस पोजीशन को ढूंढते हैं A3। A3 का जो वैल्यू होगा वो होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के हिसाब से 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10, जो कि हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 20, जो कि होगा 30। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। फोर्थ टर्म पे पता करने चलते हैं, तो A4 जो होगा वो होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसे कि 10 प्लस
4 माइनस 1 इंटू 10, तो 10 प्लस 30 40 हो जाएगा। तो ये फोर्थ पोजीशन पे आने वाला है 40। तो हमारा जो सीरीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हमारा ए है 4 और डी है -2। तो हमें सीरीज को पता करना है। तो A1 क्या हो जाएगा 4, A2 क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, जो कि होगा 4 प्लस 2 माइनस 1 1 और 1 मल्टीप्लाई -2, तो 4 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 2। अगर A3 पता करने जाए तो ये होगा A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना था 4 और 2 मल्टीप्लाई -2, तो 4 प्लस ऑफ -4 यानी कि 4 माइनस 4 0। इसी तरह से हमें सीरीज पता लगता है 4, 2, 0, डॉट डॉट डॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज AP। हमें पता करना है ये AP है कि नहीं, ये AP है कि नहीं, ये AP है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, हम D1 को निकालने की कोशिश करेंगे। D1 कितना होता है A2 माइनस A1, जो कि होगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। D2 पता करेंगे, D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, जो कि होगा 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। अब हम D3 पता करने की कोशिश करेंगे, ये होगा A4 माइनस A3, जो कि है 22 माइनस 16, ये भी आ रहा है 6। अगर सारे D1 D2 D3 सेम आ रहे तो ये AP है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। D1 पता करने 2 माइनस -2, जो कि होगा 2 प्लस 2 यानी कि 4। D2 पता करने जाते हैं A3 माइनस A2, A3 कौन है -2, माइनस करना चाहते हैं किसको 2 को, तो ये होगा -4। तो D1 और D2 क्या सेम है, नहीं है, तो ये AP हुआ नहीं है AP। यहाँ पे D1 पता करते हैं 4 माइनस 2, जो कि होगा 2। D2 पता करते हैं वो होगा A3 माइनस A2, यानी कि दिस माइनस दिस 8 माइनस 4, ये मेरे पास 4 आ रहा है। D1 और D2 सेम नहीं है तो ये भी AP नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द AP हुज nth टर्म इज दिस। nth टर्म क्या है, an दिया हुआ है 7 माइनस 3 के। हमें पता करना है 20th टर्म। अगर हमें 20th टर्म पता करना है A20 मतलब 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 20। K का वैल्यू हमें 20 पुट करना पड़ेगा अगर 20th टर्म हमको पता करना है। तो 7 माइनस 60, जो कि हो जाएगा -53, तो 53 हो जाएगा हमारा टर्म। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। हमें इंडिकेटेड टर्म पता करना है, मतलब कि A20 का वैल्यू पता करना है। पहले यहाँ से दिखता है A का वैल्यू हो गया 1, D का वैल्यू हो जाएगा A2 माइनस A1, जो कि होगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। A20 का वैल्यू होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 19D, जो कि होगा A का वैल्यू कितना है 1, 19 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, तो 1 प्लस 95, जो कि हो जाएगा 96। इसमें A25 पता करना है, तो A का वैल्यू है -4 और जो D है वो होगा -7 माइनस ऑफ -4, तो -7 प्लस 4, जो कि हो जाता है -3। हमें A25 पता करना है, ये होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू कितना है -4 और n माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 इंटू -3, तो ये होगा -4 प्लस 24 इंटू -3, -4 माइनस 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 7, तो -76। अगर an पता करना हो तो हमें क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू कितना है -4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, तो ये कितना होगा -4 माइनस 3n प्लस 3, तो ये हो गया -1 माइनस 3n, जो कि -n अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 3n आ जाएगा। ये हमारा होगा nth टर्म और ये हमारा होगा 25th टर्म जो भी था। फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म इन द लिस्ट। हमें nth टर्म भी पता करना है, 12th टर्म भी पता करना है इस लिस्ट में।
तो ए का वैल्यू है 5, D1 का वैल्यू होगा A2 माइनस A1 जो कि होगा 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। अगर D2 पता करें तो -1 -2 यहाँ से -3 आ रहा है, इसका मतलब ये AP तो है, D का वैल्यू भी पता लग गया है, A का वैल्यू भी पता है, हमें पता करना है 12th टर्म एंड nth टर्म। पहले 12th टर्म पता करेंगे, तो जो A12 होगा ये होगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। A का वैल्यू कितना है 5 प्लस 11 इंटू -3, वो होगा 5 प्लस -33, तो 5 माइनस 33 जो कि हो जाएगा -28। अब nth टर्म पता करने के लिए an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो A का वैल्यू कितना है 5 प्लस n माइनस 1 और D कितना है -3, तो ये होगा 5 प्लस -3n प्लस 3, तो 5 माइनस 3n प्लस 3 जो होगा 8 माइनस 3n। ये nth टर्म, ये 12th टर्म। अब विच टर्म ऑफ द AP इज 78, हमें पता करना है कितनी नंबर पोजीशन पे 78 आने वाला है। देखो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, इसी तरह से पोजीशन अगर चलता है तो ये कितने नंबर पोजीशन पे आने वाला है। मान लेते हैं ये nth पोजीशन पे आएगा, तो an का वैल्यू कितना हुआ 78 हुआ, तो an का हम फॉर्मूला अगर लिखे हैं तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। an का वैल्यू कितना है 78, तो हम यहाँ पर 78 लिखेंगे, और a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, D1 है हमारा 8 माइनस 3 जो कि होगा 5, और अगर D2 चेक करें तो 13 माइनस 8 जो कि यहाँ से 5 आ रहा है, तो D का वैल्यू 5 आ रहा है। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 78 माइनस 3 कर देते हैं इसको इस तरफ और इसको भी इस तरफ, ये आएगा +5, यहाँ से होगा 5n, तो 78 माइनस 3 करें तो हो गया 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n, 80 इज इक्वल टू 5n, तो n का वैल्यू हो जाएगा 80/5 जो कि हो जाएगा 5 1 5 5 से 30, यानी कि 16th टर्म पे आने वाला है ये 78। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP और नॉट। हमें पता करना है कि ये जो -150 है ये AP का टर्म है भी या नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा कि मान लेते ये होगा, हम कंसिडर करते हैं कि ये है, AN पोजीशन पे मान लेते हैं ये आएगा, या फिर nth पोजीशन पे अगर आता है तो AN पोजीशन पे आएगा। अब n का हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने n का वैल्यू निकालने की कोशिश किया। अगर n इंटीजर आता है, मतलब ऐसा कोई अगर नंबर आता है तो हम बोलेंगे हाँ है, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन नंबर में आता है जैसे ऐसे होता है तो फिर हम बोलेंगे नहीं वो नहीं है। तो an का वैल्यू है -150, a का वैल्यू हो जाएगा 11, यहाँ से पहला टर्म, और जो d होने वाला है वो होगा 8 माइनस 11 जो कि है -3। तो यहाँ से an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। an का वैल्यू है -150, a का वैल्यू होगा 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो ये -161 बाई -3 इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा। ये हमें क्लियरली पता लग रहा है, ये एक हमें फ्रैक्शन देगा क्योंकि 3 से तो डिविजिबल है नहीं 161, तो फ्रैक्शन +1 इज इक्वल टू n हो रहा है, तो n एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये 150 नहीं होने वाला है इस AP का सीरीज का टर्म। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ द AP और नॉट। 55 को चेक करना है, मान लेते हैं AN पोजीशन पे आएगा 55, तो हमें n का वैल्यू पता करना होगा, तो AN इज इक्वल टू n A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू कितना है 55, A का वैल्यू कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू, देखो डी निकालने के लिए 10 माइनस 7 करो 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 55 इज इक्वल टू 7 प्लस 3n माइनस 3,
इज इक्वल टू 55 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कर लो यहाँ से, तो 4 प्लस 3n, ये 4 को इधर सब्सट्रैक्ट कर दो, 51 इज इक्वल टू 3n, तो जो n का वैल्यू आ रहा है वो हो रहा है 17। क्योंकि n का वैल्यू इंटीजर आ रहा है तो हम बोलेंगे हाँ 55 एक नंबर है इस सीरीज़ का। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो का। अगले वीडियो में मैं 10-12 क्वेश्चन और सॉल्व करने वाला हूं, जिससे कि आपका ML अग्रवाल फुल कंप्लीट हो जाएगा बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। उसके बाद एक और वीडियो हो सके तो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं 9.3 को कवर करूंगा। अगर आपको यहाँ तक पसंद आ रहा है वीडियो को तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। द OG क्लासेस आपके लिए लेके आएगा सारे चैप्टर्स का डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, तो जुड़े रहें। देखिए आपका संग तो जुड़े रहें। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इस AP का लास्ट से 20th पोजीशन पे कौन आएगा। थोड़ी देर पहले अगर हम स्टार्टिंग से देख रहे थे, हमारा जो सीरीज था 2 4 6 8, इसमें अगर हम स्टार्टिंग से 50th पोजीशन की नंबर पता करें, 20th की नंबर पता करें, तो हम निकाल रहे थे a + n-1 × d के फॉर्मूले से वेरी इजीली। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा पीछे से 20th नंबर। इसको समझने के पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 5 बॉयज़ है ऐसे, और हमें पहुँचना है पीछे से दूसरे बॉय पे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमें दूसरे बॉय पे पहुँचना है तो टोटल बॉयज़ कितने थे 5, तो हम जितने पे पहुंचना है पीछे से उतना माइनस कर देते हैं और जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देते हैं। तो क्या होगा 3 + 1 4। तो देखिए अगर स्टार्टिंग से हम 4th पे पहुंचे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या उसी नंबर पे पहुंचे हैं। तो यही करना है। अगर आपको पीछे से 20th निकालने बोले तो माइनस कर दीजिए वो नंबर और फिर जो आंसर है उसमें +1 करना है। तो जैसे कि ये 253 पहले पता करना होगा 253 कितने नंबर पोजीशन पे आएगा। तो an का वैल्यू है अगर 253, तो पहले पता करते हैं कितने नंबर पे आने वाला है। 253 इज इक्वल टू a + n-1 × d। 253 इज इक्वल टू जो a है वो कितना है 3 है, और जो d है वो 8 - 3 5 है। a का वैल्यू 3 है और जो d है वो 8 - 3 जो कि 5 होने वाला है। तो 3 + n-1 × 5, यहाँ पे 253 - 3 इज इक्वल टू n-1 × 5। ये हो जाएगा 250 इज इक्वल टू n-1 × 5। 250/5 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से होगा 550, तो n का वैल्यू हो रहा है 51। इसका मतलब इसमें टोटल 51 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब हमें पीछे से 20 पहुँचना है। इसका मतलब क्या है, आप 51 - 20 जो आंसर आएगा उसमें +1 कीजिए, यानी कि 32nd नंबर पोजीशन पे हमें पहुंचना है स्टार्टिंग से, और हमें पता करना है उस पोजीशन पे कौन होगा। तो a32 इज इक्वल टू a + 31d, जो कि आने वाला 3 + 31 × 5 इक्वल टू 3 + 155 इज इक्वल टू 158। वेरी इजी। और लास्ट क्वेश्चन एक बचा रह गया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। 12th टर्म पता करना है एंड से, सेम क्वेश्चन है, आपको 12th टर्म पता करना है पीछे से। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे वीडियो को पॉज करके? जरूर ट्राई करें, अगर नहीं बनता तो सोल्यूशन देखें। हमें पता करना पड़ेगा ये -100 आ किस पोजीशन पे रहा है। तो पहले a का वैल्यू हो गया -2 और d का वैल्यू है -4 माइनस ऑफ -2, यानी कि -4 + 2 जो कि होने वाला -2। तो an का वैल्यू कितना है -100, तो an इज इक्वल टू a + n-1 × d, जो कि होगा -100 इज इक्वल टू a + n-1। यहाँ पे d होने वाला -2 और a का वैल्यू भी -2 ही है, ठीक है। तो -100 इस अगर -2 को इस तरफ लाया जाए होगा +2, n-1 × -2 है। यहाँ पे हो गया -98 इज इक्वल टू n-1 × -2। -2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे n-1 आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये बन गया 49। तो n का वैल्यू होगा 49 + 1 जो कि 50। इसका मतलब 50 टर्म्स हैं
इस सीरीज में 50 टर्म्स है, हमें पता करना है 12वां टर्म पीछे से। इसका मतलब हमें स्टार्टिंग से कितना 50 - 12 जो आंसर आ रहा है उसमें +1 यानी कि 39th टर्म पता करना है स्टार्टिंग से। अभी तो वेरी इजी हो जा रहा है। ए 39 इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 38d। 38d ए का वैल्यू कितना था -2, 38 इंटू -2 जो कि कितना होगा -2 प्लस माइनस में आ जाएगा आपका 76, तो यानी कि -2 - 76 हो गया -78। तो इससे पता लगता है कि APGP कितना इजी है। बहुत जल्दी वीडियो 2 भी आने वाला है, उसमें और क्वेश्चंस होंगे, थोड़े इजी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।